बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है स्पाइस जेट। जी हाँ दोस्तों, एविएशन सेक्टर में से काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी स्पाइस जेट लिमिटेड। तो इसी स्टॉक के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे स्पाइस जेट की आज की करंट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 64.85 के आसपास। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया वीकली टाइम फ्रेम, ना डेली ना मंथली, वीकली ही। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से पैटर्न भी है जिसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर पॉसिबल अपसाइड ब्रेकआउट। कंफ्यूज होने का कोई भी कारण नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे समझेंगे। चलिए सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ किया जाए। तो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैं नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर। एंड अभी मैं ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इन दोनों को मैच कर देते हैं। क्लियर। मैच होने के बाद आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे बन चुका है डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर पॉसिबल अपसाइड ब्रेकआउट। लेकिन ये ट्रायंगल पे स्टॉक ट्रेड किस तरीके से करता है? स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट है, जी हाँ, स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट है वैल्यू है करीब करीब 58 रुपीज के। जी हाँ, यही सपोर्ट स्टॉक ने टच किए है एंड बाउंस बैक देके इस तरीके से ये रेजिस्टेंस तक जाने वाला है। यानी हमें ट्रेड किस तरीके से करना है? तो दोस्तों हमें रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है जिसकी वैल्यू है 69.30 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 70 रुपए। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले ये वैल्यू आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट। क्लियर, लिख लिया। लेकिन ट्रेड किस तरीके से करें? यदि ये स्टॉक इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, जी हाँ, तब हम बाइंग करेंगे। क्लियर। बाइंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्टॉप लॉस तब लगाना होगा जो कि होगा हमारा 65 रुपीज का, यानी सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस। क्लियर। 5 रुपए की स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट की बात करें तो आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट दिखाता है तो स्टॉक के नेक्स्ट एंड फर्स्ट टारगेट काफी बड़े हो सकते हैं, जो कि है 95 रुपए के। यानी यहीं पे हमें कम से कम नहीं तो 25 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल जाता है। 25 पॉइंट इन्हें काफी बढ़िया रिवॉर्ड माना जा सकता है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5, तो ये भी काफी सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये स्टॉक पे हमें नजर आता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हम प्लानिंग या कैलकुलेशन कर रहे हैं कि स्टॉक सपोर्ट होल्ड करे, जो कि ऑलरेडी कर रहा है, या कर्ज लेके बाउंस बैक देके ब्रेकआउट करे एंड ब्रेकआउट के बाद हमारे 95 यानी 95 रुपए के टारगेट हासिल करे, तो क्या स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म ट्रेड करने वाला है? तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर्स से। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर सेलर्स में से दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी नो डाउट वॉल्यूम एनालिसिस स्टॉक में कंफ्यूज है। क्लियर। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉसओवर पॉसिबल है, बिग बुलिश क्रॉसओवर भी पॉसिबल है एंड प्राइस के नीचे सिंगल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यानी मूविंग एवरेज यहाँ पे भी कंफ्यूज है, यानी मूविंग एवरेज कंफ्यूज, वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूज। तो अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पोजीशन किस तरीके से मैनेज की जा सकती है? तो सबसे पहले यदि आप रिस्की ट्रेडर हो और कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ ही लेते हो तो डेफिनेटली आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। कहा? 70 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो बाइंग करना है, 65 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। क्लियर। जिसके फर्स्ट टारगेट होने वाले हैं 95 या उससे ऊपर के। क्लियर। यहाँ पे बात हो चुकी है दोस्तों। एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आफ्टर बाइंग एंड ब्रेकआउट आप कम से कम 2 महीने का वक्त दीजिए, तो ये स्टॉक में आपको नहीं कम से कम 20% के रिटर्न आसानी से मिलने के चांसेस है। तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं। तो इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट एनालिसिस स्पाइस जेट के स्टॉक पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है। आफ्टर फर्स्ट टारगेट है 95 या उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक के टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।